न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। 3-4 दिन से गैप था, छुट्टी थी और त्योहारों की जो व्यस्तता है उसमें आप लोग भी व्यस्त थे और हम भी व्यस्त थे। तो एक बनाया था हमने कि साहब 3-4 दिन चलो छुट्टी रखते हैं, लेकिन उसके बाद आज आपसे मिलना मुझे मुनासिब लगा, ज़रूरी लगा, तो इसलिए आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं और सीधा अपने ऑफिस से लाइव कर रहा हूं। फटाफट जुड़ें, शेयर करें। दिन भर की जो तमाम खबरें हैं और अपडेट हैं वो भी मैं आज आपको दूंगा। इन 4-5 दिनों में क्या कुछ घटित हुआ क्षेत्र में, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आने वाले दिनों में क्या कुछ और घटित होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ें और शेयर करते चलें सर, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें। और दूसरी बात, कल से हमारा जो प्रोग्राम है खबरनामा वो बिल्कुल अपने टाइम पर आएगा और स्टूडियो से ही हम लाइव करेंगे, क्योंकि आप लोग भी बिल्कुल मिस कर रहे हैं उस प्रोग्राम को और आपको भी ये लग रहा है कि क्षेत्र की तमाम खबरें जो है वो मिल नहीं पा रही हैं। तो इस प्रोग्राम का जो इंतज़ार आप लोग करते हैं, बिल्कुल कल से वो हम नियमित रूप से चालू कर देंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ें और शेयर करें, ठीक है। और जितने भी लोग हैं और लोगों को भी जोड़ें। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ब्रिज का काम कब चालू हो रहा है, बिल्कुल मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं ये जो आपने पिन करके जो छोड़ दिया है इसे कैसे हटाऊं मैं, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पाऊं, है ना। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने हैं और वो पढ़ने के लिए मुझे ये जो पिन वाला है ना इसको हटाना पड़ेगा सर। अब ये हट नहीं रहा। टीम के जो टेक्निकल मेंबर हैं उनसे मेरा निवेदन है सर, ये पिन हटा दें आप, ये पिन आप अभी हटा दें ताकि मैं लोगों के कमेंट पढ़ सकूं और फिर उनके जवाब दे सकूं। तो फटाफट आप कमेंट, जो पिन है जो आपने कर रखा है, भेजिए स्टार और बनाइए न्यूज़ 7 राजस्थान को नंबर 1, उसे आप हटा दें, है ना, क्योंकि फिर मैं लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं सर, वो सबसे बड़ी समस्या है। और मुझे लोगों के कमेंट पढ़ने होते हैं और वो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप हटाएं सर फटाफट, ताकि लोगों से मैं मिल सकूं और उनके कमेंट जो है ना वो मैं पढ़ सकूं। ये तो बड़ी समस्या है और मुझे ज़्यादा इन चीज़ों में, टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना उनमें मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता सर। अब इसको हटाएं कैसे, वो है ना, फिर लोगों के कमेंट नहीं आएंगे पढ़ने में, तो वो ठीक नहीं है। सीलेस, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई कमेंट कैसे पढ़ने हैं, वो चीज़ है ना इम्पोर्टेंट मेरे लिए। इसको हटाएं सर, कैसे हटेगा ये। शेयर करते चलें, बिल्कुल बिल्कुल, और जुड़ते चलें। दिन भर की तमाम खबरें आपको दूंगा, राष्ट्रीय लेवल की जो खबरें हैं वो दूंगा, राज्य स्तर पर क्या कुछ चल रहा है वो खबरें दूंगा, क्षेत्र में क्या कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लोगों ने किस धूमधाम से ये 6 दिवसीय दीपोत्सव मनाया उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा और अपडेट दूंगा। दरअसल 5 दिन का दीपोत्सव हम मनाया करते थे, लेकिन इस बार साहब क्या करें, बीच में आ गया सूर्य ग्रहण और उस ग्रहण की वजह से जो गोवर्धन पूजा है वो एक दिन डिले हो गई। तो इस वजह से थोड़ा सा, इतनी बार आरबीआई के द्वारा बताया जाता है जो कि आपके पास पेमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये पिन नहीं हट रहा ना सर, पिन को हटाना बहुत जरूरी है। तो मैं टेक्निकल टीम जो भी है और लाइव देख रही है, तो मेरा रिक्वेस्ट है टेक्निकल जो हमारे स्टाफ है उनसे कि इस पिन को आप हटाएं, तुरंत हटाएं सर, इमीडिएटली, ताकि मैं लोगों के कमेंट पढ़ पाऊं और लोगों के जो कमेंट हैं वो मेरे पास में सीधे आ सकें। अगर ये लगा रहेगा तो फिर मेरे को कमेंट नजर नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसे आप हटाएं फटाफट, ठीक है ना। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है ये सर, प्लीज़ आप हटाएं इसको, ताकि मैं लोगों के कमेंट जो है ना वो पढ़ सकूं। इसको हटा दें आप फटाफट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की और दिन भर की तमाम अपडेट की कि क्या कुछ रहा है। तो पहले तो मैं राष्ट्रीय लेवल की जो खबरें हैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज तारीख है 27 अक्टूबर और बार है गुरुवार। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि भारत ने आज वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच जो है वो नीदरलैंड से जीत लिया है। एक तरफा मैच होने की संभावना भी थी, हालांकि जो छोटी टीमें हैं वो बड़ा उलटफेर इन दिनों वर्ल्ड कप में कर रही हैं,
लेकिन नीदरलैंड के साथ भारत की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है ये लगभग सबको पता था, और वही हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है नीदरलैंड ने, और उसके बाद में भारत ने जो परफॉर्मेंस दी वो शानदार परफॉर्मेंस रही। कुल मिलाकर के ये है कि भारत अब पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अब सबसे अहम मुकाबला उसका साउथ अफ्रीका के साथ में होने वाला है पर्थ में, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। पाकिस्तान के साथ जो मैच जीता था उससे पहले ही भारतीय टीम ने तो लोगों को दीपावली की जो शुभकामनाएं थी, दीपावली की जो खुशियां थी वो पहले ही दे दी, और एक बहुत ही क्रूशियल और ये मानिए आपकी अनएक्सपेक्टेड जो मैच था वो निकाल करके विराट कोहली लेकर के आए। हार्दिक पांड्या के साथ में जो पार्टनरशिप उनकी रही उसकी बदौलत वो मैच भारत ने जीता। तो वर्ल्ड कप में तो ये कुछ चल रहा है। बात करें राष्ट्रीय लेवल पर क्या कुछ चल रहा है, तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार संभाल लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और कल सोनिया गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने बैठक भी ली थी और कल पद भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और उसके बाद में अब कांग्रेस में बड़े पदाधिकारी जो हैं उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं, यानी अपनी टीम का नए तरीके से जो है रिनोवेशन करेंगे, अपनी टीम को नई तरीके से गठित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है आने वाले समय में, इसी साल एक तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और गुजरात में चुनाव है। गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को लेकर के। कैप्टन बदल गया लेकिन टीम तो वही है। परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी मल्लिकार्जुन खड़गे को, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। शेयर कम कर रहे हैं सर आप लोग, और बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं अभी। शेयर करते चलें, जुड़ते चलें, और जो स्टार दे सकते हैं वो स्टार जरूर दें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जो स्टार दे सकते हैं वो स्टार जरूर दें। तो कुल मिलाकर के ये है कि कल की जो बैठक थी उसको मैंने भी देखा था, और सोनिया गांधी बिल्कुल साथ में थी, एक सदस्य के रूप में वो शामिल हुई थी। लेकिन अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे भी सिर्फ रिमोट से चलने वाली मशीन बनकर के रह जाएंगे तब तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। और अगर स्वतंत्र रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे डिसीजन लेंगे तो उम्मीद ये करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अभी गर्त में जा रही है वो आने वाले दिनों में उभर करके वापस सामने आ सकती है। लेकिन उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का फ्रीडम, फ्री हैंड छोड़ना बहुत जरूरी है। लंबे समय बाद में गैर गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और आने वाले 2023 में भी आप देख लीजिए राजस्थान में भी चुनाव है, और अभी तो राजस्थान की जो कहानी है, जो पटकथा चल रही है ना, इसका क्लाइमैक्स भी बाकी है। हालांकि अंदर से ये संकेत आए आने वाले 15 दिनों में राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर के क्या हलचल होगी इसका फैसला हो जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितने भी हैं उन्होंने सबने अपने इस्तीफे दे दिए हैं, और नए तरीके से अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। पैनल तैयार हो चुका है ब्लॉक अध्यक्ष का और जिला कांग्रेस अध्यक्ष का, और पैनल लिफाफे में बंद करके और हाईकमान को भिजवा दिया गया है, यानी अंतिम फैसला हाईकमान को ही करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी गंदगियां साफ करनी है, बहुत कुछ सुधार करना है, यानी चुनौती कम नहीं है और कांटों का ताज है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि क्या स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और राजस्थान पर उनका मेन फोकस रहेगा। CWC की जगह कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसकी जगह अब स्टीयरिंग कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है। 47 सदस्य इसमें नियुक्त किए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इसमें शामिल है, लेकिन शशि थरूर को इससे बाहर कर दिया गया है। बहुत कुछ अदला बदली होगी, बहुत कुछ उठापटक भी होगी, बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, बहुत सारे खुश भी होंगे। किनको क्या सौगात मिलती है ये देखना पड़ेगा। अपनी नई टीम में किसको शामिल करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा और आ जाएगा सामने। सर मैं फिर कह रहा हूं अपनी टेक्निकल टीम से, ये जो पिन किया हुआ है आपने इसको हटाइए, इसको इमीडिएटली आप हटाइए, क्योंकि मैं दर्शकों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो इसको आप हटाइए तुरंत। एक भी कमेंट मेरे पास में दर्शकों का नहीं आ रहा है और बस ये चस्पा होकर के रह गया। हटाइए आप इसको कैसे भी करके, है ना। इसको मैं अब इसको हटाएं तो कैसे हटाएं, मेरे समझ नहीं आ रहा, और लोगों के कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूं, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए अगली खबर, नफरती बयान, हेट स्पीच।
है ना। इसको लेकर के मैं पहले भी खबर आपको बता चुका हूं। हेड स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है रामपुर कोर्ट ने, नफरती बयान देने को लेकर के। दरअसल चुनावों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था सार्वजनिक मंच से, और यह मामला चल रहा था। इसको लेकर के आज रामपुर कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई है, 25,000 का उन पर जुर्माना भी लगाया है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आजम खान कई मामलों में पहले ही 27 महीने से जेल में थे। हाँ, पहले से ही जेल में थे वो कई मामलों को लेकर के, और अभी 20 मई को ही उनको जमानत पर रिहा किया गया था, और अब वापस उनको 3 साल की सजा बुली है। और दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ही आप हाई कोर्ट में अगर अपील करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। केजरीवाल क्या कहने साहब, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बयान जो है थमने का नाम नहीं ले रहे, अजीब अजीब बयान देते हैं बिना लॉजिक के, बिना सोचे समझे, और कोई काम नहीं है इनको। अब ये सार्वजनिक मंचों पर आकर के और इतने दकियानूसी बयान देंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। कल केजरीवाल जी ने साहब एक नई राग अलाप दिया, नई चीज छेड़ दी कि साहब ऐसा है, जो भारतीय करेंसी है, भारतीय मुद्रा है, भारतीय नोट जो है, उन पर लक्ष्मी और गणेश जी की जो है चित्र, वो आप छापें, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। केजरीवाल जी, आप जिस पोस्ट से आए हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रख लेते कि आप जैसे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग और रेवेन्यू से रिलेटेड अधिकारी वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो आप नोट पर छाप दीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। आपको और कोई मुद्दा नहीं मिला, और कोई बात ही नहीं मिली आपको। दिल्ली में पॉल्यूशन आपको नजर नहीं आया, नई चीज छेड़ दी, नया मुद्दा छेड़ना था बस, वो छेड़ दिया बिना लॉजिक के। बिना सिर पैर की बातें करते हैं कई नेता, बिना सिर पैर की, जिसका कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं, और बोले साहब गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो चित्र है, फोटो जो है, वो छाप दो आप नोटों पर। तो ऐसे भी बयान अब आ रहे हैं। धन्य है साहब ऐसे नेता जो बिना लॉजिक के, बिना किसी आधार के और इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं और फिर मुद्दे बना देते हैं इन चीजों को। इसके अलावा एक और बयान आया साहब, ओबीसी जी जो कह रहे हैं साहब मुझे खुशी होगी जिस दिन इस देश की प्रधानमंत्री कोई हिजाब वाली बनेगी। लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं आप ओबीसी जी? पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आप लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और यहां राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक बन चुका है। पहले तो आप सबसे बड़ी बात यह बताइए कि जिस संविधान में आप वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप बैठते हैं साहब, पहले तो आप मुझे यह बता दीजिए माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है इस देश में? कौन है अल्पसंख्यक? कौन है अल्पसंख्यक इस देश में? और आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं हिजाब वाली प्रधानमंत्री बने, बन जाएगी। भरोसा रखो ना आप लोकतंत्र पे। ये आप फैसला नहीं करेंगे, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन आप जैसे चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुगुप्ता छोड़ते हैं, मुद्दे छोड़ते हैं, है ना, ताकि लोग फंसे। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को हटाओ। ये मायने नहीं रखते आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दा ये है कि साहब हिजाब वाली जो है वो महिला प्रधानमंत्री बने, बन जाएगी साहब। आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? लोकतांत्रिक देश है ये, जनता जिस दिन चुन लेगी उस दिन बन जाएगी। आप क्यों जबरदस्ती इन चीजों को दिमागों में, ख्यालों में डाल रहे हो लोगों के? क्यों लोगों के जहन में अपने जो विचार है वो थोप रहे हो आप? तो ये भी एक नया बयान आया है साहब, राष्ट्रीय स्तर पर यही चल रहा है इन दिनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रदेश लेवल की जो बातें हैं, खबरें हैं, उन पर गौर करते हैं। सीएम गहलोत ने आज एक कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पतालों में हो रही लूट को लेकर के जमकर के लताड़ लगाई और जमकर के तंज कसा है प्राइवेट अस्पतालों पर। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज के नाम पर जो लूट मचा रखी है उससे आम व्यक्ति का जीना मुश्किल हो चुका है। सीएम गहलोत ने कहा था कि राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, हम एक बिल लेकर के आने वाले थे, लेकिन उसका भी विरोध सबसे पहले इन प्राइवेट अस्पतालों ने किया है। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेजों को लेकर के भी कहा है कि ना आजकल रिसर्च होती है, ना स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया जाता है, बेहताशा फीस इन बच्चों से ली जा रही है, और ये हम खुली छूट इन लोगों को नहीं दे सकते। इसके मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी, आवश्यकता है।
क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पर, इलाज के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है वो गलत है। यह आज खुल करके कहा है। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी ये कहा है कि फ्री जांचें, फ्री दवाइयां जब हम उपलब्ध करवा रहे हैं और अगर उसके बावजूद भी कोई डॉक्टर बाहर से दवाइयां पेशेंट के लिए लिखता है तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दवाइयां अस्पतालों को खरीदनी पड़ेंगी, मंगानी पड़ेंगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बाहर की दवाई ना लिखी जाए। खुद सूबे के मुखिया भी इस बात को मानते हैं कि अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना के टाइम पर लोगों ने अच्छा काम किया था, सामाजिक संगठनों ने अच्छा काम किया था, सरकारों ने अच्छा काम किया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन आज कहानी फिर वैसी की वैसी वही ढाक के तीन पात होकर के रह गई है। उन्होंने कहा कि जब मैं खुद एसएमएस अस्पताल गया था तो वहां जो गंदगी का आलम मैंने देखा वो वाकई में चौंकाने वाला था। यानी राजस्थान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसकी स्थिति तक ठीक नहीं है, तो आप अन्य अस्पतालों की तो क्या बात करोगे, बताओ। तो ये कंडीशन है और इसको लेकर के आज उन्होंने बयान दिया है। और प्रदेश में भी बड़े लेवल पर जो कांग्रेस है उसमें फेरबदल होंगे और नए जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो तय किए जाएंगे। इनका नाम भेज दिया गया है लिफाफे में बंद करके और हाईकमान उसको तय करेंगे। प्रदेश सरकार नवंबर के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को बांटेगी निःशुल्क स्मार्टफोन, है ना, घोषणा तो पहले ही कर दी थी। और इनमें सरकारी सिम पहले से ही रहेगी एक्टिव और दूसरी सिम इसमें आप नहीं चला सकते हो। हाँ, सरकार इसमें पहले से ही महिला मुखिया जो आएगी, चिरंजीवी अपना जो जन आधार कार्ड है उसके आधार पर आपको ये मोबाइल मिलेंगे। नोकिया, सैमसंग, जिन कंपनियों से टाई अप किया है, नोकिया, सैमसंग और जियो, इनके जो हैंडसेट है लगभग 9,000 रुपए का जो हैंडसेट है वो महिला मुखिया को दिया जाएगा। इसमें एक ही सिम का स्लॉट रहेगा, दूसरा सिम का जो स्लॉट है वो बंद रहेगा, आप दूसरी सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 साल तक इंटरनेट आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और वहां मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे और नगर परिषदों में या निकायों में वार्ड वाइज कैंप लगेंगे जहां कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, आपको सिम इंस्टॉल करके देंगे, आपका फोन जो है एक्टिवेट करके आपको दे देंगे। और इस पूरे मामले में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फोन इतने जरूरी नहीं थे जितनी जरूरी सड़कें थी, फोन इतने जरूरी नहीं थे जितनी जरूरी बिजली थी, फोन इतने जरूरी नहीं थे जितना जरूरी जल जीवन मिशन, अमृत योजना और पानी की समस्या थी। लेकिन चुनाव आ रहे हैं, रेवड़ी आप बांटोगे, बिल्कुल। आप क्या सब सरकार बांटती है? पहले नहीं बांटी थी क्या? वसुंधरा जी ने बांटे थे ना जियो के फोन। कहां है, कहां है? कितनों के पास चालू है बता दो मुझे। और अब कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास मोबाइल है सर आजकल, लेकिन चुनावी स्टंट है वो तो करना है, क्योंकि वोट तो ऐसे ही आएंगे ना, बिना मुफ्त की रेवड़ी बांटे फिर आपके पास में वोट कैसे आएंगे? हर सरकार यही इस्तेमाल कर रही है, हर सरकार, है ना। देश का चाहे मटिया मेट हो जा, अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली जा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन नेताओं को। क्या पता हम आज हैं, कल आए नहीं आए। खजाना पूरा खाली करके जाओ ताकि आगे कहने को जगह रहे कि साहब हमने तो अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई थी, लेकिन क्या करें, हमारी योजनाओं को इनने बंद कर दिया। होता यही है इस देश में, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये मोबाइल साहब मिलने वाले हैं, बधाई सबको, स्पेशली महिलाओं को बहुत बहुत बधाई कि आपको 3 साल का नेट फ्री मिलेगा और बढ़िया 8-9 हजार रुपए का मोबाइल मिल जाएगा साहब। सिम देंगे, लेकिन वही बात है कि आप अपनी सिम नहीं लगा सकते हो। हाँ, सरकारी सिम है, वही एक्टिवेट रहेगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 4 नवंबर से शादियों की धूम रहेगी, लेकिन कम रहेगी, उतनी भी रहेगी। कारण यह है कि 4 नवंबर देवउठनी 11 है, तो शुभ मुहूर्त शुरू तो हो जाएंगे, लेकिन असली शादियों का जो क्रेज है वो 26 नवंबर से शुरू होगा, यानी 21 दिन बाद, ठीक है। और 4 नवंबर को अगर नवंबर में देखा जाए तो 4 नवंबर के बाद में सिर्फ 1-2 ही विशेष मुहूर्त है, नहीं तो 26 नवंबर को है। और नवंबर में 3 शादियों के मुहूर्त है, दिसंबर में 9 है, ठीक है। उसके बाद में फिर गई मकर संक्रांति तक। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हाँ, जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है और अब धीरे धीरे शादी ब्याह जितने भी हमारे त्योहार है अब वो वापस उनमें वही रंगत आने वाली है और आ रही है। इस बार दीपावली भी लोगों ने बहुत सुकून के साथ मनाई साहब,
बेवजह का हो हल्ला जोश खरोश वो नहीं दिखाया लोगों ने, बल्कि इस बार मिलने जुलने में ज्यादा यकीन किया। और दूसरी बात, बहुत मर्यादित और संयमित तरीके से लोगों ने इस बार दीपावली का त्यौहार मनाया है। तो इसके लिए तो वाकई में सब धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। बिल्कुल मेरी खुद की तबीयत कल से खराब है सर, मैं आपको बताऊं, गोली ले लेकर के काम चला रहा हूं। लेकिन आप कोई भी वार्ड में चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में आप चले जाओ, आपको डेंगू के 1 2 3 पेशेंट जरूर मिलेंगे, 2 4 पेशेंट जरूर मिलेंगे आपको। हर वार्ड की ये स्थिति है। लगातार डेंगू के पेशेंट जो हैं, चिकनगुनिया के पेशेंट जो हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। और चिकित्सा विभाग हो या नगर परिषद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये 8-10 दिन की छुट्टी आ गई, अब अधिकारी भी बिल्कुल मस्त में, बिल्कुल मस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि छुट्टियां हैं, जबकि कल से ऑफिस खुलेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी क्या करेंगे, 2 दिन का ऐच्छिक अवकाश ले लेंगे। कल शुक्रवार हो गया, शनिवार रविवार, अब ज्यादातर कार्यालय जो खुलेंगे ना, वो सोमवार को ही खुलेंगे। ये आप भी समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी विकट परिस्थिति हो, चाहे जनता कितना ही चिल्ला लो, फर्क यही है, वो जो करेंगे वही करेंगे। ये अधिकार उनके पास। तो सोमवार से ही सारे अधिकारी जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वो खुलेंगे, अधिकारी तब आएंगे, और उसके बाद में फिर शायद इन चीजों पर वो थोड़ा सा काम करेंगे, सड़कों को लेकर के, पानी को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग को लेकर के क्या करता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे फॉगिंग जो है करवा दी है, और लगातार BCMHO जो है उनसे मैं बातचीत करता रहता हूं। बत्तीलाल जी से मैंने आपको खबर भी बताई थी कि साहब बहुत सारा एरिया ऐसा है जिनमें फॉगिंग करवा दी गई है, लेकिन गंगापुर में बहुत सारा इलाका ऐसा है जिनमें फॉगिंग हुई ही नहीं है, नहीं हुई है। और जब तक मच्छर खत्म नहीं होंगे, डेंगू का प्रकोप खत्म नहीं हो सकता। 1500-1600 का आउटडोर है गंगापुर जिला चिकित्सालय, बहुत बुरी कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत कल से और 31 अक्टूबर तक 4 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात चुनावों में पूरी जान लगा रखी है उन्होंने। और सीएम ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी जब शपथ ग्रहण हुआ था, कल जब पद लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तब राहुल गांधी से मुलाकात की थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उन्होंने चर्चा भी की है, और 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल भी होंगे गुजरात में। कुल मिलाकर के पूरा फोकस इस समय सीएम गहलोत का गुजरात पर है, और 6 से ज्यादा जनसभाओं को वो वहां संबोधित भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भाजपा संगठन में भी बड़े फेरबदल होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हर राजनीतिक दल उठापटक करेगा, ठीक है ना, जो भी उनको सुधार करने हैं वो करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करेगी। 14 से ज्यादा जिला अध्यक्षों से इस्तीफे मांगे गए हैं, और उनमें बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल बदलाव हो सकता है। और नीचे बूथ लेवल तक जो पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है। और हर राजनीतिक दल अब यही है कि साहब बूथ लेवल तक अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको मजबूत किया जाए, ठीक है। और लगभग 14 जिला अध्यक्ष जो हैं वो बदले जाएंगे, उनसे इस्तीफे मांग लिए गए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। अब तक 5,01,491 पट्टे वितरित हो चुके हैं। कितने? 5,01,491। जो आवेदन आए थे उसमें से 91.79% टारगेट पूरा कर लिया है, और इससे निकायों को जो टोटल इनकम हुई है वो हुई है 1334,74 रुपए की इनकम निकायों ने की है। तो 5 लाख, मतलब ये मान लीजिए आपकी लगभग 5 लाख से ज्यादा पट्टे बने हैं, बस 5,01,000 ये टोटल आंकड़ा है पूरे राजस्थान का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये स्टार नहीं हटाया अभी तक, ये जो पिन किया हुआ मैसेज है इसको हटाएं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये कैसे हटेगा? हटाओ इसको। मैं दर्शकों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, और ये मैंने कंप्लेंट पहले भी दर्ज करवाई थी, जो हमारे टेक्निकल टीम है उनको पहले भी मैंने कहा था कि कम से कम ये काम आप करें कि ये जो स्टार है ना, इसको आप जो पिन कर रखा है आपने, इसको हटाएं आप यहां से। फिर मैं दर्शकों से नहीं जुड़ पाता हूं, वो चीज है। मैनेज लिंक्स, आप में से अगर कोई दर्शक जानता हो तो मुझे थोड़ा सा बता दें सर कि ये जो है ना ये हटना चाहिए कैसे भी करके, फिर मैं दर्शकों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा।
तो ये जो पिन करके आपने मैसेज छोड़ रखा है इसको हटाएं आप कैसे भी करके। दर्शक लगातार कमेंट भेज रहे हैं लेकिन मैं उनके कमेंट जो है वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने तो सिर्फ इसको पिन करके छोड़ दिया है यहाँ। ये गलत बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इसको हटाने की, कि अगर ये हट जाता है तो ठीक है। क्या यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सरकार जल्द ही मेरिट वाले विद्यार्थियों को बांटेगी 15,000 तक के टैबलेट। पहले लैपटॉप का विचार था लेकिन उसके बाद में लैपटॉप का जो मामला है उसको कैंसिल करके सरकार ने कहा है कि अब 15,000 रुपए तक की कीमत के जो टैबलेट है वो उन बच्चों को दिए जाएंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, है ना, जिनके जो मेरिट में आएंगे, अच्छी परसेंटेज बनाएंगे, उन बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। और ना सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे बल्कि 3 साल तक उनको 4G नेट जो है वो भी मुफ्त दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब से पहले कितने बच्चों को आपने लैपटॉप दिए और वो कितनों के पास सुरक्षित हैं? सवाल तो है, जो धरातल पे है, प्रैक्टिकल है, वो बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं आपसे। चाहे कोई सी सरकार हो, विधायक हो, मंत्री हो, आपने जो साइकिलें बांटते हो ना, आप साइकिलें बांटते हो, 2 किलो का कट्टा रख करके लेके जाना कभी इन साइकिलों पे। सही बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकली देखना कभी। जो साइकिलें आप दे रहे हो वो इतनी घटिया क्वालिटी की आप दे रहे हो, उनको तो आप ढंग से नहीं चला पाए, करोड़ों रुपए आप उन पे खर्च कर रहे हो। ठीक है, अब आप कह रहे हो साहब लैपटॉप की जगह टैबलेट बांटेंगे। जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक ठीक ठाक है, नहीं रहेगी सरकार तो भाड़ में ये टैबलेट जाओ। बच्चों के चलो मत चलो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना काम करे तो करे, नहीं मत करे, क्योंकि आपको तो बांटने, आपको तो करोड़ों रुपए के बत्ती लगानी और योजनाएं आपको नजर नहीं आती कि साहब बच्चों को हम मुफ्त टैबलेट बांटेंगे। बांटो, क्या क्वालिटी रहेगी इनकी, क्या गारंटी रहेगी इनकी? सोचने वाली बात है ये। क्योंकि जो साइकिलें आप लोगों ने बांटी है ना, उनके हंसने जाकर के देख लेना आप, क्या हंसने उनके, वो साइकिलें किस क्वालिटी की बांटी है आपने इन बच्चों को। आप किन योजनाओं पर पैसा खर्च कर रहे हो? ये जनता का पैसा है, इसको बर्बाद करने का हक नहीं है आपको। जनता का पैसा जनता के काम के लिए लगना चाहिए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार दो इस देश का, इस राज्य का। आप सड़कों की स्थिति खराब है, स्कूलों की स्थिति खराब है, हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, बिल्डिंगें आपके पास है नहीं, बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, और आप नई नई योजनाएं जो है वो उनकी घोषणा किए जा रहे हो आप लोग, और ये गलत है। तो मिलेंगे साहब 30,000 नए विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि इनकी जो लिमिट थी वो 60,000 थी, अब इसको बढ़ा करके लगभग 93,000 कर दिया गया है। 93,000 वो स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उनको ये टैबलेट बांटे जाएंगे। देश भर में 6 दिवसीय दीपोत्सव का आज समापन हो गया भाई दूज के साथ में, और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, रोशनी, आतिशबाजी, मिठाइयां, कपड़े, मार्केटिंग, सब कुछ चला। हालांकि मैं आपको बता दूं, मार्केट उतना उरूज पर नहीं था जितना सोचा गया था, उतना नहीं था। मिठाइयों का मार्केट है, अच्छा चला। थोड़ा बहुत रेडीमेड कपड़ों का मार्केट ठीक ठाक चला। बाकी देखिए आतिशबाजी का मार्केट बहुत कमजोर रहा। लोगों ने दिवाली के दिन तो पटाखे नहीं चलाए, गोवर्धन एक दिन का गैप आ गया था। ठीक है, दूसरी बात, पटाखे इतने महंगे थे कि लोगों ने ज्यादा खरीदे भी नहीं। इस बार मैंने एक चीज नोटिस की है, मैंने उस दिन लाइव भी आपको दिखाया था, दीपावली के दिन लोगों ने मिलने जुलने में ज्यादा अपना समय व्यतीत किया है, एक दूसरे से मिलना जुलना, तो उसमें ज्यादा लोगों ने अब की बार अपना समय व्यतीत किया, इसीलिए बहुत ही संयमित और मर्यादित तरीके से लोगों ने दीपावली मनाई। और मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद ये कर रहा हूं आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से मनी होगी। छोटी मोटी अगर कहीं कोई वारदात हुई भी हो तो सामने आई नहीं है, नोटिस में आई नहीं है। बाकी हाँ, इतना जरूर है कि ज्यादातर घरों में लोग भी बीमार पड़े। हाँ, ये भी है, कई जगह लोग मनाते भी हंसी खुशी के साथ में, तो अब वायरल फीवर चल रहा है, सीजनेबल जो बीमारियां हैं वो चल रही हैं, तो ये चीजें भी थोड़ी सी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी लोगों ने दीपावली का जो त्योहार है अच्छे तरीके से मनाया, राजी खुशी मनाया है। गाँवों से भी हमारे पास में खूब फोटो और वीडियो लोगों ने भेजे हैं, खूब जमकर के गाँव में भी आतिशबाजी हुई है। हालांकि गाँव में मैं आपको बताऊं, वही बात है, मिलने जुलने, आपस में बातचीत करने, राम राम करने, इनमें लोग ज्यादा समय व्यतीत किया है लोगों ने। तो
अच्छा त्योहार बनाया इस बार लोगों ने दीपावली का। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली की। करौली जिले से क्या कुछ खबर है, तो कुड़गांव थाने के रूंडी गांव से एक मामला सामने आया। दो पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले हैं और इसमें लगभग आधा दर्जन लोग जो है वो घायल हो गए। थानाधिकारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि दोनों पक्षों ने मामला दर्ज करवाया है। लड़ाई इतनी खतरनाक तरीके से हुई कि कैला देवी, सपोटरा, मामचारी पुलिस ये भी मौके पर पहुंच गई। कुड़गांव थाने के अलावा ये भी पहुंच गए। इसके अलावा एएसपी साहब पहुंच गए, डीएसपी कैला देवी है वो पहुंच गए। तो दोनों पक्षों को समझाइश की गई थी और दोनों ही पक्षों में जो घायल लोग हैं उनका कुड़गांव और गंगापुर के राजकीय चिकित्सालय जो है उसमें इलाज चल भी रहा है और दोनों ही तरफ से मामले दर्ज करवा दिए गए हैं। तो ये रूंडी का मामला है कुड़गांव के पास। करौली कोतवाली पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने गए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है ना, 500 के 14 नोट डीडी बनवाया था 1 लाख रुपए का कैश जमा करवा करके और उनमें से 14 नोट जो है 500 के वो नकली पाए गए। बैंक मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद में फिर इन लोगों की जब तलाश की गई तो 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें मैं आपको बताऊं कि बुधवार की रात दोनों आरोपियों सनी पचौरी और अजय निवासी इंदिरा कॉलोनी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले में धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव। प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया और सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा रही है। गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की गोवर्धन प्रतिमा जो है उसको बनाया जाता है। फिर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर के और गोवर्धन पूजा करते हैं मदन मोहन जी मंदिर में। शहर के 400 से ज्यादा मंदिरों में अन्नकूट का भी आयोजन किया गया। कड़ी बाजरा गया होगा ना, खावा क्या गल्ला जगह में। तो करौली में भी लगभग 400 से ज्यादा ऐसे मंदिर थे जिनमें अन्नकूट का आयोजन किया गया था। मासलपुर थाने के गांव मटकोरीपुरा में आपसी रंजिश को लेकर के एक मारपीट का मामला सामने आया है। घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की गई, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। पीड़ित हरिओम गिरी ने 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और यह मामला है मासलपुर थाने के गांव मटकीपुरी का। टोडा भीम के गुड़ाचंद्र जी से भी एक खबर आई है। गांव धौलेटा से टीकाराम मीणा के लापता होने का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि 3 अक्टूबर को ये लापता हुआ था। 3 अक्टूबर को ये लापता हुआ था, लेकिन अब तक इसका कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है और इस वजह से लोग रुष्ट हैं, नाराज हैं। और 23 दिन बाद भी जब इसका सुराग नहीं लगा है तो कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में डिप्टी कार्यालय टोडा भीम पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, मांग की जाएगी। और आजकल तो ये घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं सर, ये लापता होने की। बच्चे क्या, खूब बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं ना वही गायब हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ये, किस तरह के मामले हैं, क्या लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या और क्या मामले हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन इस तरह के मामले, इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। एक तो आत्महत्या के मामले और एक ये लापता होने के मामले, गुमशुदगी के मामले बहुत हुए हैं। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। शेयर कम कर रहे हो भाई, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार और पर्यटकों की भी खूब धूमधाम रही। हालांकि इस दौरान देखिए जाम जो है ना वो तो अब आम हो गया। करौली की बात कर लो, हिंडौन की बात कर लो, गंगापुर की बात कर लो, जाम तो लगना ही है क्योंकि यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा है ही नहीं है। हमारे पास उतने कर्मचारी नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है कि यातायात को कैसे सुधारा जाए। चल रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है। कहीं डंडे देंगे, कहीं चालान काटेंगे, कहीं क्या करेंगे, लेकिन मूल जड़ तक या मूल समस्या तक नहीं पहुंचेंगे हम कि समस्या है क्या और इसमें सुधार क्या किया जा सकता है। कौन इतनी टेंशन बोल रहे, समस्या तो ये है ना। तो जाम का जो मामला है वो भी माधोपुर में कई जगह देखने को मिला है। मेरे पास शायद कल परसों भी किसी ने फोन किया था कि साहब बहुत बुरी स्थिति है हम्बीरी ब्रिज पर और लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए जाम में लोग फंसे हुए हैं। तो इसका भी, और विदेशी पर्यटक आते हैं माधोपुर में तो उनको भी इस जाम का सामना करना पड़ा है, वो भी बेचारे फंसे रहे इसमें। और एक शाम गौ माता के नाम 3 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे। 3 तारीख को है ये प्रोग्राम। चौथ का बरबड़ा में कपड़े की दुकान में घुसकर बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की है। गंभीर रूप से घायल और बेहोश अवस्था में उसको छोड़ करके वो भाग गए। पीड़ित रामनिवास माली को बाद में पड़ोसियों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। चौथ का बरवाड़ा से ये मामला आया है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे यहाँ से क्या खबर है। तो आज दोपहर में जरूर एक दर्द भरी घटना हुई। तीन पुलिया के पास में एक ही परिवार के 3 बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो पटरियों पर पहुंच गए और अचानक ट्रेन आ गई और 12 साल की जो मासूम थी सन्नो बानो, उसने अपने 2 भाई बहनों को बचाने के चक्कर में उनको धक्का दे करके हटा दिया और खुद ट्रेन की चपेट में आ गई और वो उसकी मौत हो गई। ये एक मामला जरूर आज दर्द भरी जो घटना है वो हुई है। राम रहीम कॉलोनी की रहने वाली थी सन्नो बानो, अपने भाई बहन और अन्य के साथ में ये खेल रही थी। खेलते खेलते ये लोग 3 पुलिया के पास का मामला है और पटरियों पर पहुंच गए और तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि जीआरपी पुलिस पहुंच गई, शव को अपने कब्जे में ले भी लिया था, लेकिन परिजनों ने मना कर दिया पोस्टमार्टम के लिए। तो शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल था। अगली खबर जो है बड़ीला गांव से आई है। बड़ीला गांव से ये मामला आया है कि साहब विवाहिता के साथ में छेड़छाड़ और रोकने पर पति के साथ भी घर में घुस करके मारपीट करने का ये मामला आया है। और इसके बारे में मुझे भी फोन करके कल या परसों सूचना दी गई थी कल कि अजय जी हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जिस व्यक्ति ने मारपीट की है साहब, ताज्जुब की बात यह है, एक तो वो सरकारी कर्मचारी, दूसरी बात यह है कि उसके पास में कुछ ऊपर जो है ना कुछ राजनेताओं का हाथ है, कुछ राजनेताओं का हाथ है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। एफआईआर की कॉपी मेरे पास आने दीजिए, उसके बाद मैं इन चीजों का खुलासा करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले तो पुलिस ने मुकदमा ही दर्ज करने से मना कर दिया, फिर एसपी साहब के कहने से मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ी शर्म आने वाली बात है ये। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो सरकारी कर्मचारी हैं, पता नहीं कैसे उनकी नौकरी लग गई जैक चैक से, और वो अभी भी राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिनकी सरपरस्ती में ये लोग, जिनका नाम लेकर के जिनको बदनाम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा और पहुंचाऊंगा मैं ये बात उन तक कि साहब आपका नाम लेकर के आपकी छत्र छाया में अगर ये लोग इस तरह के अन्याय किसी के साथ में कर रहे हैं तो ये गलत बात है। तो ये एक मामला जरूर बड़ीला से आया है और 5-7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा गंगापुर में एक चीज और है जो काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं और मेरे पास भी लगातार उसको लेकर के शिकायतें आ रही है। मंदिर माफी की जमीनों पर लगातार निर्माण काम गंगापुर में अभी भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन जो रिकॉर्ड में है उस पर रसूखदार लोग, पैसे वाले लोग, जूते वाले और लाठी वाले लोग बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। मैं जिला कलेक्टर महोदय से, वर्तमान विधायक महोदय से और पूर्व विधायक महोदय से यह कहना चाहूंगा कि सर बहुत उठाते हो आप लोग, अरे साहब वो भूमाफिया है, ये भूमाफिया है, उसने जमीनों पर कब्जा कर लिया। आपकी आंखों के सामने अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो आप लोग फिर मौन क्यों साध लेते हैं? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन लोगों के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं होती? एक गरीब अगर ठेला थोड़ा सा भी कहीं लगा लेना बेचारा तो उसके खिलाफ तो अतिक्रमण की कार्रवाई हो जाती है ना। गांवों में लोग चारागाह की भूमि, शमशान घाटों की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। स्कूलों के जो खेल मैदान है उन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। उनको हटाने के लिए तो जेसीबी लेकर के पहुंच जाते हो आप। और यहां शहर में जो मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनती जा रही हैं, ये शहर कंजेस्टेड होता जा रहा है, तब आप चुप्पी साध करके क्यों रहते हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप कार्रवाई करें, और अगर नहीं करते हैं तो हम भी खुलासा करेंगे इनका, बताएंगे कहां कहां मंदिर माफी की जमीनें हैं जिन पर निर्माण काम चल रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें खड़ी की जा रही। रही बात गंगापुर की और खबरों की, तो और कोई बड़ी खबर नहीं थी। छीना झपटी का जरूर एक मामला सामने आया था कि एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीन करके और कुछ बदमाश जो थे भाग गए। साहब भाग गए तो भाग गए, क्या करें? आप क्या समझ रहे हो पुलिस पकड़ लेगी? एक भी चोरी का तो खुलासा आज तक पुलिस ने नहीं किया। कहां किया बताओ? चाहे गांवों की घटना ले लो, चाहे सिटी की घटना ले लो,
एक भी बड़े कांड का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। नया थाना बनी गया, देखते हैं क्या चल रहा है मामला। थाने बनने से क्या हो साहब, कानून व्यवस्था भी तो सुधरे। ठीक है, पाचना को लेकर के आज जरूर खबर आई थी कि सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने भी अब आदेश निकाल दिए। मनरेगा के तहत नहरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया, हो जाएगा 1-2 दिन में। टेंडर जारी हो चुके हैं मनरेगा के अंतर्गत ही, क्योंकि करौली में तो पहले ही निकाल दिए गए थे। पाचना की जो नहरें हैं उनकी मरम्मत का काम वो भी मनरेगा के तहत ही चल रहा था, और सवाई माधोपुर में भी मनरेगा के तहत अब पाचना की नहरों का मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। 1 साल की इसकी अवधि है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जल्दी ही पाचना इसी बार खुल जाएगा? मुझे तो लगता नहीं, ये तो लटकेगा ऐसे ही। अभी ये लटकेगा सर, चुनाव आ रहे हैं, जनता शांत बैठी है, तो फिर किसकी क्या गरज पड़ी है जो इस मामले को उठाएगा और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगा? क्या मतलब है किसी को? जब जनता ही सुस्त है तो किसी को क्या पड़ा? लेकिन मेरे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक कि सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने भी अब नरेगा के तहत नहरों की मरम्मत के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। और बजरी जो खनन है, आज 27 अक्टूबर है, इसको लेकर के भी अपडेट आ गई होगी, तो कल इसको लेकर के भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि क्या हुआ। 27 तारीख जो है वो डेडलाइन दी गई थी, 27 तारीख को आवंटन हो जाएगा। मलारना डूंगर और सवाई माधोपुर में बजरी खनन वैध रूप से चालू हो जाएगा, तो उसको लेकर के अपडेट ले लेंगे। और जो पाचना है आपकी, पाचना को लेकर के 4 या 5 नवंबर को भी कोई नई जो है सूचना आ सकती है। 4 या 5 नवंबर को इसको लेकर के कोई ना कोई और भी मामला आ सकता है, तो उस पर भी मेरी नजर है, तो उसको भी हम देखेंगे 4-5 नवंबर तक क्या अपडेट आती है पाचना को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन मेरा जनता से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है सर, चुनाव आ रहे हैं, ये लोग फिर आप लोगों के बीच में आएंगे, फिर आप लोगों को झूठे आश्वासन देंगे, फिर आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। सर बेवकूफ मत बनो बार बार यार, योग्य व्यक्ति को चुनो, इनसे सवाल करो। पहले तो इनसे 4 साल का 5 साल का हिसाब लेना, और अधिकार है आपका और हमारा। भाई आपको चुना था, आप पे भरोसा था, आपको विधानसभा में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में हमने पहुंचा दिया, लेकिन हिसाब लेना भी हमारा हक है। बताओ तो सही, 4 साल में 5 साल में आपने क्या किया, क्या किया बताओ। तो जनता जब तक सवाल नहीं करेगी, जनता जब तक हिसाब नहीं मांगेगी ना सर, काम नहीं चलने वाला। वरना ये लोग तो फिर आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर झूठे आश्वासन देंगे। अब आप देख लो ना जो रेवड़ियां बट रही हैं सीएम गहलोत के द्वारा, हर रोज आपको नई घोषणा मिलेगी, ये भी बांटेंगे, वो भी बांटेंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। अरे क्यों दे रहे हो आप? पहले के काम जो है उनका तो ब्यौरा दे दो हमको कि साहब पहले के इतने काम हमने पूरे कर दिए, पहले के कितने वादे थे जो आपने पूरे कर दिए, बताओ तो सही यार। रोज नई घोषणा करे जा रहे हो आप लोग, इतना करोड़ रुपए का बजट इसको दे दो, इतना करोड़ का बजट इसको। अरे पहले के बजट का तो दे दो हमको हिसाब भाई। 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से जो आपकी सरकार थी, उसमें जितने वादे आपने किए हैं उनमें से कितने पूरे कराए वो तो बता दो। फिर नई घोषणा क्यों कर रहे हो आप? और ये पूछना जनता का हक है, ये जनता का हक है, जनता को सवाल करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई सेंस नहीं है। फिर सब वही बात, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। और ये जो लोकतंत्र है ना, ये इसी तरह इसकी धज्जियां उड़ती रहेंगी और इसकी रोज हत्या होती रहेगी, रोज इसका मजाक बनाया जाता रहेगा। कोई भी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हक बनता है हमारा कि हम इनसे सवाल करें, इनसे हिसाब लें। आपका जागरूक रहना जरूरी है। जल जीवन मिशन योजना की स्थिति देख लो आप, कितनी बुरी चल रही है, क्या उसमें प्रोग्रेस है? जनता का पैसा पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा है, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, समय पर आप काम पूरा करके नहीं दे रहे। और जैसे जैसे कोई भी परियोजना है, अगर उसमें डिले होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उसकी लागत बढ़ेगी, और पैसा किसका है? जनता का। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता सवाल नहीं करेगी, तब तक काम नहीं चलने वाला। मीडिया अपना काम ईमानदारी से करे, ये भी हम चाहते हैं। तो सभी का योगदान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस आज यही था कि 3-4 दिन का गैप हो गया, तो मैंने सोचा कि चलिए लोगों से मिलते हैं और अपडेट आपको दे देते हैं। कल से हमारा प्रोग्राम रेगुलर आएगा,
जुड़ें जोड़ें, और बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं जो आपको देने वाले हैं आने वाले दिनों में हम, और कुछ नई चीजें भी शुरू करने वाले हैं। तो जितना प्यार और शुभकामनाएं अब तक आप न्यूज़ 7 राजस्थान को देते आए हो ना, उससे ज्यादा की दरकार है अब हमें, उससे ज्यादा की हमें जरूरत है, उससे ज्यादा के सहयोग की हमें जरूरत है, क्योंकि अब लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। तो जुड़ रहे हैं, उसमें आपका योगदान होना जरूरी है कि आप भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ, एक चैनल है जो दिन भर की तमाम अपडेट भी हमको देता है, ब्रेकिंग भी। अब ये 3-4 दिन तो सर देखो छुट्टियां थी, स्टाफ ने भी बार बार रिक्वेस्ट की सर प्लीज, तो हम भी ज़्यादा नहीं कह पाए उनसे। मैं खुद भी, अब मैं अपने परिवार को, अपने घर को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है सर। तो इस वजह से हम पूरी तरीके से है ना, कान बंद करके, आंख बंद करके, और इन 3-4 दिन तो हमने बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ आता था दिन भर में, जो भी खबरें थी लगाने का प्रयास करते थे हम, और लगाई भी है। लेकिन अब कल से फिर से फील्ड में सक्रिय हो जाएंगे। अधिकारियों की, प्रशासन की बात करें तो सर मुझे नहीं लगता अब तो ये सोमवार से ही आएंगे, सोमवार से आएंगे। इतने है क्या, आपको लगा कि इतने सार रहा है कि छुट्टी खत्म होगी तो कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा? मुझे तो लगता नहीं। मुझे तो लगता है कि बस कल शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2-3 दिन और निकालो, फिर चलेंगा आराम से। तो ये बात है, बिजली, पानी, सड़कें, इन पर बिल्कुल बहुत जल्दी अपडेट ले लेंगे। क्या है साहब, कब से काम शुरू कर रहे हो, क्या पोजीशन है, क्योंकि अब जरूरी है, अब सक्रिय रहना जरूरी है, अब जागरूक रहना जरूरी है, आपका भी और हमारा भी। ठीक है साहब, और आपकी समस्या और मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल भेजा करो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलाने का प्रयास करते हैं, मगर खबर होनी चाहिए जेन्युइन, लगने लायक, चलाने लायक तो लगती है। मैं भेज भी देता हूँ डेस्क को, तो डेस्क रोक देता है कि सर ये क्या खबर है, 4 लाइन इसमें है नहीं, पता कुछ चल नहीं रहा, तो कैसे लगाएं इस खबर को। लगने वाली होती है, बिल्कुल लगाते हैं बेझिझक, क्योंकि हमारे लिए हमारे रिपोर्टर आप ही हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और तबीयत खराब है, थोड़ी ठंड जुकाम सी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा चलो मिलते हैं आज लोगों से, और दीपावली के राम राम भी हो जाएंगे। ठीक है, और मिठाई तो अभी बच रही होगी। गाँव में कलाकंद खूब पाड़े, हाँ, हाल तो कम से कम 15 दिन चलेगा गाँव में कलाकंद, मुख पता है, बेसन चक्कीर कलाकंद गाँव में चलेगा। सिटी में तो आजकल कहीं रेडीमेड मिठाई नहीं लिया है, सब 2 दिन 4 दिन 5 दिन में खाकूर भरी कर दे, और कहीं गाँव में तो कहीं घर को दूध रहे पाड़ ले, और कहीं। ठीक है साहब, चलिए कल मिलते हैं सही समय पर 8:30 बजे, और स्टूडियो से कल आपको लाइव हम दिखाएंगे खबरनामा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।